कल हम लोग शांत और अशांत दशमलव संख्या पढ़ लिए थे। अशांत वाले में नीचे कुछ इंडिकेट पॉइंट लिख लो, तब आगे बढ़ते हैं। अशांत दशमलव संख्या की परिभाषा पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? जिसमें दशमलव प्रसार करने पर शेषफल शून्य नहीं होता है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। और हमने ये भी देखा था कि जरूरी नहीं कि दशमलव के तुरंत बाद ही अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो, जैसा कि हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखा था, दशमलव के कुछ अंक के बाद ही अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो सकती है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में एक इंडिकेट पॉइंट समझते हैं। लिखो, तुम लोग अपना पेन स्लाइडर करो, बस खाली बात करते रहते हो। और इधर करो, अरे उठाओगे। तो लिखना है इंडिकेट पॉइंट, क्या हमें लिखना है, लिखो। किसी अशांत दशमलव परिमेय संख्या में, किसी अशांत दशमलव परिमेय संख्या में, किसी अशांत दशमलव परिमेय संख्या में हो गया, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें एक बार लिखकर, उन्हें एक बार लिखकर, उन्हें एक बार लिखकर, हो गया, उनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर बार चिन्ह, बार चिन्ह नाम ही है इसका, बार चिन्ह, बार साइन, ये बार ही बोलते हैं इसको, साइन लिख सकते हो। हो गया, क्या होता है, यही खड़ी लाइन या बड़ी लाइन का है इसको। हो गया, बार चिन्ह लगा देते हैं, लगा देते हैं, हो गया, या उनके ऊपर, या उनके ऊपर, या उनके ऊपर दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, कोष्ठक में दशमलव बिंदु एक पॉइंट बना लेना, दशमलव बिंदु, हो गया, लगा देते हैं, दशमलव बिंदु लगा देते हैं। हो गया ना। जैसे देखो, तुमको कभी कभी इस तरह से लिखा मिलता है, ठीक है, तो इसको तो दिख नहीं रहा है कि इसमें डॉट डॉट लगा है, नहीं लगा, तो हम कहते हैं ये शांत है। कहते शांत है, शांत नहीं है, ये अशांत ही है, क्योंकि इसके ऊपर देखो बार चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, तो
निष्कर्ष, अगर मान लो हमारे पास इस तरह से कोई संख्या हो, पहला सवाल देखो 1.3333, ठीक है, डॉट डॉट इस तरह से, तो इसमें किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है? 3 की। तो उस 3 को तुम एक बार लिखो, मतलब 1.1 खाली 3 को एक बार लिखो, नहीं बाकी मत छोड़ देना, उसके पहले वाला पूरा लिखा जाएगा। जहां से पुनरावृत्ति शुरू हुई वहां तक पहुंच के हम उसको एक बार लिख देंगे। मतलब 3 की पुनरावृत्ति शुरू हुई तो 1.3 तक तो पहुंचो, तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसको एक बार लिखो और उसके ऊपर इस बार चिन्ह को लगा दो, या इसके ऊपर तुम दशमलव बिंदु भी लगा सकते हो, मतलब एक ही है दोनों। ये वाला तो तुमने पढ़ा होगा, ये वाला नहीं देखा होगा, ये हमको आगे मिलेगा, तो यहीं से समझ लो। इसको हम आवर्त दशमलव बोलते हैं। आवर्त मतलब रिपीट, तो रिपीट हो रहा है ना 3 बार, तो रिपीटेड डेसिमल पॉइंट है, तो आवर्त दशमलव इसको बोलते हैं। देखो इधर 1.232323 डॉट डॉट, इस बार पुनरावृत्ति किसकी हो रही है? 2-3 की, तो हमें 2-3 लिखना पड़ेगा और इस पर आवर्त दशमलव या रिपीटेड चिन्ह लगाना होगा हमको, या 1.23 दोनों पे। अब ये नहीं कि दोनों पे डेसिमल पॉइंट ऐसे लगा देना, ऐसे करके मोटा, ये बिंदु नहीं गोला बच जाएगा, दोनों पे लगाना अलग अलग। अगर पॉइंट लगाते हो तो दोनों पे अलग अलग लगेगा, बार चिन्ह लगाते हो तो एक ही साथ लगेगा, ये इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद देखो तीसरा नंबर 1.34242 डॉट डॉट, क्या करें, किसकी पुनरावृत्ति यहाँ पे हो रही है? 42 की हो रही है ना, तो 1.342 लिखे, इस पे आवर्त दशमलव लगा दें, केवल 42 पे लगेगा। तो मतलब यही नहीं रटे रहना कि दशमलव के तुरंत बाद बार चिन्ह लग जाएगा। जिसकी पुनरावृत्ति हुई भले ही वो दशमलव के 10 अंक बाद ही क्यों ना है, पुनरावृत्ति जहां से होगी वहीं पे बार चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो बार चिन्ह 3 पर नहीं लगेगा, केवल 4 और 2 पर लगेगा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 और 2 पर डेसिमल पॉइंट, हो गया ना। तो इस तरह से लिख सकते हो इसको। तो कहीं भी इस तरह की संख्याएं दिखी तो तुरंत तुम्हें समझ जाना है अशांत है और परिमेय है। क्यों? क्योंकि बार चिन्ह या पॉइंट लगने का संकेत ही यही है कि अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है, और जब अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो चुकी है तो शेषफल कभी शून्य नहीं हो सकता है, और शेषफल शून्य नहीं हो सकता है, अंकों की पुनरावृत्ति भी हो रही है, तो अशांत दशमलव परिमेय संख्या हो जाती है। होती है? होता है कि नहीं होता है? और शेषफल शून्य नहीं हुआ, डेसिमल पॉइंट या बार चिन्ह भी नहीं लगा, और पुनरावृत्ति तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। इरेशनल नंबर जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसको लिख लो, तीनों लिखो। फिर अब हम अपने रूल पे आते हैं, कैसे हम समझें कि बिना विस्तार के बताया जाए कि शांत है कि अशांत है। शांत और अशांत रूप ज्ञात करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहला काम, जो संख्या दी गई है उसको हम सरलतम रूप में बदल दें। लेकिन जब संख्या इस प्रकार की आ जाए, किसी बड़े अंक से घटने वाले, जैसे यहाँ पे 23 से घटा है, ये दोनों 23 के 69, 23 529, 23 हमारा एक खुद अभाज्य संख्या है। तो अब हमको यहाँ पे इतना तो दिमाग में रहता नहीं है कि हमको 23 से कटेगा, कि 41 से कटेगा, कि उसके बाद 53 से कटेगा, तो ऐसा हमको पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सरलतम रूप नहीं प्राप्त होता है तो अंत और हर दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अंत और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। और जब अंत और हर दोनों का तुम अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे 69 का, तो तुम्हें पता ही चल जाएगा 3 × 23 होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालोगे प्राइम फैक्टर क्या होगा 29 का तुमको पता चलेगा। 23 × 23 है, 23 से 23 काट सकते हो, आसानी काट सकते हो, ये चीज को ध्यान दे दीजिए। लेकिन ऐसा सवाल तुमको दिया जाएगा कि जो सिंपल कट जाएगा, नहीं हुआ तब हम दोनों का निकालेंगे। कहां लिखे? आगे लिख लेना, यदि सरलतम रूप ज्ञात नहीं हो पाता है तो
यदि सरलतम रूप ज्ञात नहीं हो पाता है तो हो गया अंश और हर दोनों का, अंश और हर दोनों का अंश और हर दोनों का अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अंश तथा हर की अंश तथा हर की अंश तथा हर के समान गुणनखंडों को काट देते हैं, अंश तथा हर के समान गुणनखंडों को काट देते हैं, अंश तथा हर के समान गुणनखंडों को काट देते हैं। हो गया, जिससे सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है, जिससे सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है। हो गया ना? तो जैसे देख लो, जैसे पहला नंबर में तो मान लो हमको दिख रहा है सीधे सीधे 24/36 है, 24/36 तो 12 गुना 24 और 12 किए 36 काट दिए हमको, इसका 2/3 साधारण रूप या सरलतम रूप पता चल गया, सिंपलेस्ट फॉर्म पता चल गया। हो गया ना? लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जैसा हमने उसको देखा 69/529 था, तो इसमें काटना असंभव है, मतलब असंभव क्या संभव है, काट सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 69 है, 9 6 15, 3 से कटेगा, 3 गुना 6 3 3 9, सीधे अब 23 से कटेगा एक बार में। उसके बाद से तुम्हारा 529 है, ये तो सीधे सीधे किससे कटता है, 23 से कटता है। हो गया, 69 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 23 और इसको लिख सकते हैं 23 गुणा 23, 23 से 23 कट गया, आ गया 3/23, इसका सरलतम रूप आ गया। तो इस तरह से हम पहला काम ये करेंगे कि संख्या का सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। कौन सा रूप? सरलतम रूप। हो जाएगा? देखो अब इसको, तब दूसरे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि अब हम परिमेय संख्या के हर का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर क्या देखना है कि यदि जो हर का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे वो हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों, ठीक है, होने चाहिए, तो वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। निष्कर्ष, अब यदि इनको हमें पता करना है कि ये शांत हैं कि अशांत हैं, तो इनके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यदि इनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है, तब ये शांत होगी। तो सबसे पहला वाला देख लो, 2/3 है, तो इसका जो हर है 3 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 खुद अभाज्य संख्या है। अब जब इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 आया तो क्या 2 और 5 है इसमें?
नहीं है, इसका मतलब ये शांत होगी? नहीं होगी, अशांत होगी, सीधी सी बात। ठीक है ना? तो तुमको क्या याद रखना है? 2 और 5 याद रखो। कितनी भी बड़ी संख्या हो बता सकते हो शांत होगी कि अशांत होगी, बस 2 और 5। कल हमने इसी तरीके से सब बोला था। हमने 15,625 बोला, वो पूरा 5 का ही गुणा करने पे 15,625 आता है। 3,125 हमने बोला, पूरा 5 का ही गुणा करने पे 3,125 आता है। ठीक है? तो निष्कर्ष क्या निकला? उसमें सब 5 ही था, इसीलिए हमको पता चल गया कि वह क्या होगा? शांत होगा। सब 2 ही दिखा तब भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों दिखा तब भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई तीसरी अभाज्य संख्या दिख गई तो वह कभी शांत नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो दूसरे पॉइंट में हम लोग ये लिखते हैं, मतलब जो नंबर बी इसका लिखना है, अगर अभाज्य संख्या 2 और 5 दोनों तभी हो लिख पाए हैं? तो 2 और 5 को छोड़ के कुछ भी आ गया, 3 आया ना? आया कि नहीं आया? तो 3 आया तो वो अशांत होगी। अभी देखो एग्जांपल समझा रहे हैं, पहले लिख लो इसको, पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें लिखो। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या आ जाती है, 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 तो परिमेय संख्या अशांत होगी, तो परिमेय संख्या अशांत होगी। हो गया ना? हो गया? अब लिखो, क्वेश्चन लिखो नीचे, यहां से हमें समझ में आएगा। बिना प्रसार किए ज्ञात कीजिए कि, बिना प्रसार किए ज्ञात कीजिए कि, बिना प्रसार किए ज्ञात कीजिए कि दी गई परिमेय संख्याएं, दी गई परिमेय संख्याएं शांत हैं अथवा अशांत, दी गई परिमेय संख्याएं शांत हैं अथवा अशांत। हो गया ना? अब देखो, पहला नंबर, चौबीस बट्टे 1250 हो गया। दूसरा नंबर 24 बट्टे 375। तीसरा नंबर, जो किताब दो और देखें, सवाल किताब से देखा जाए कितना बनाएंगे उसे। बता दो।
91/7280। नंबर 4, हारमोनी तो करना है तो चलेगा नहीं। 987/10,500 हो गया। 10,500। पांचवा नंबर 113/1200। चलो इनको शुरू करते हैं हम लोग। करो सवाल फटाफट। ये तीसरा सवाल ध्यान दिया है ना, बदले इसको 21,840 किए है नीचे। 91/21,840। हो गया। अब देखो गेट खोलो तो चलो देखो पहले सवाल पे आते हैं, बाकी छोड़ो, पहले पहुंचते हैं। 24/1250। इसको बिना प्रसार किए बताना है कि शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले तो इसका सरलतम रूप निकालना होगा, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगाओ कि हर से मतलब है तो अंश से क्या। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको कर दो, यहाँ पे 1250 का गुणनखंड निकाल दो, उसके बाद बता दो शांत है कि अशांत। तो पता चला फंस जाओगे। कैसे? देखो ये 1250 था ना, अभी देखो इसको पहले सरल करो। अभी एक चीज हम दिखा रहे हैं शायद दूसरे एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में आएगा। 24 को किससे काट सकते हो? 3 से काट दें, 3 अट्ठे 24, सीधे सीधे 6 से काट दें। नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। 6 कहाँ कटेगा? 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? 2 से कितनी बार में कटेगा? 2 से 24 कटेगा 12 बार में, और 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, मतलब 12/625। अब नहीं कटने वाला है। ठीक है, मान लो तुम्हें परेशानी हो रही है, पता नहीं चल रहा है कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम क्या करें, 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल दें। ठीक है, और किसका निकाल दें? 625 का भी निकाल दें। हो गया ना? अब हमें पता क्या चल गया, जो हमारे पास 12/625 है, इसके अंश में आया 2 गुणा 2 गुणा 3, और नीचे आया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। के ऊपर से नीचे कोई कटने वाला है? अभी नहीं कट रहा है। हो गया हमारा काम, इसका मतलब सरलतम रूप में है। अब हमें क्या चेक करना है? हर का अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसमें 5 5 5 5, अर्थात केवल 5 है। तो ये शांत होगा कि अशांत? शांत होगा। होगा ना? तो लिखेंगे क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल
5 है, इसलिए यह क्या है? शांत दशमलव परिमेय संख्या है। हो गया ना? तो निष्कर्ष क्या निकला कि सबसे पहला काम, जो दी गई परिमेय संख्या है उसका सरलतम रूप निकालो। फिर भी अगर तुम्हें कोई त्रुटि दिख रही है तो अंश और हर दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, जिससे तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड कट जाएंगे। ठीक है, कट गए तो ठीक, नहीं कटे तब भी ठीक। कट पिट गया सब, तो जो हर बचा उस हर का अभाज्य गुणनखंड देखो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या केवल 2 और 5 हो, तब ये शांत होगा। तो यहाँ पे हमने देखा केवल 5 था, इसलिए यह कैसा है? शांत। हो जाएगा ना? तो नोट करो इसको। चलो दूसरा वाला देखो। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कितना है? 24/375। अब देखो, अभी तुमने कहा इसको बिना देख के भी बता सकते हैं। हर से काम है तो अंश से क्या मतलब? ठीक है ना? मान लो हम यहाँ अंश से मतलब नहीं रखते, हमने इसका सरलतम रूप नहीं निकाला, समझ गए? क्योंकि सरलतम रूप निकाल दिया तुमने, अभाज्य गुणनखंडों को काट दिया, इसका मतलब। ठीक है ना? अभी सरलतम रूप नहीं निकाले, तुमने कहा हमें हर से मतलब है। चलो उसका भी मतलब देख लेते हैं। हर से मतलब होने का 375 का केवल हमें निकालना है। जब उसी से मतलब है तो अंश से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या होगा? पहले किससे कटेगा? 7 5 12 3 15, किससे कटेगा? ये 3 से। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 25 15। उसके बाद 3 से निकालेंगे, 3 से 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। मतलब कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड था वो आया 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना? तो अब हम कहें कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है? नहीं। केवल 2 है? नहीं। केवल 2 या 5 है? नहीं। 2 और 5 को छोड़कर इसमें एक तीसरा अभाज्य गुणनखंड कौन आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब ये कैसी परिमेय संख्या है? अशांत। ठीक है ना? लेकिन वास्तव में ये शांत है, वास्तव में ये शांत है। ठीक है ना? तो 5 होने से क्या मतलब है? 3 भी आ गया कि नहीं आ गया? आया। 5 और 2 को छोड़कर कुछ भी आया तो अशांत होना है, ध्यान देना। तो अभी जैसा कि तुमने कहा कि हमको मतलब हर से है तो हर का ही निकालें, अंश से क्या मतलब है हमको? ठीक है ना? तो यहां से दिख गया कि अंश से भी मतलब है, अर्थात उसके सरलतम रूप से हमें मतलब है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, जो हमारे पास 24/375 है, इसमें तुम 24 का भी अगर निकाल दो तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा। ऊपर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 और नीचे हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 हो गया, इसलिए यह कैसी दशमलव संख्या है? शांत है। ठीक है ना? तो निष्कर्ष, सरलतम रूप आवश्यक है निकालना, नहीं निकाले तो फंस जाओगे, एग्जाम में ऐसा ही देता है। तो कुछ लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो छोड़ो क्या करने के लिए अंश का निकाले। यहाँ तो हमने अंश छोटा छोटा लिखा है ना, अभी जो संख्या है तुमको अभी किताब से लगाओगे तो पता चलेगा अंश भी बड़ा बड़ा मिलेगा। ठीक है? तो वहां पे तुम्हें अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेना होगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। इतना जल्दी में मत रहना कि खाली हर का निकाल दो उसके बाद इसमें 3 दिख गया, नहीं है, आसान है ये।
बाद में जाके देखे घर पे तो शांत था। ठीक, तो याद रखे रहना, अभाज्य गुणनखंड निकालना आवश्यक है। नहीं अभाज्य गुणनखंड निकालते तो सरलतम रूप निकालना तो आवश्यक ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सरलतम रूप नहीं निकाला। मान लो हमको नहीं पता था कि दोनों किससे कटने वाले हैं, इसलिए हमने दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो अपने आप पता चल गया कि क्या कटेगा। अर्थात ये दोनों संख्याएं किससे कट सकती थी, 3 से कट सकती थी। अभी इनको 3 से सरल कर सकते थे, लेकिन नहीं पता था, इसलिए हमने अभाज्य गुणनखंड दोनों का निकाल दिया तो अपने आप पता चल गया कौन कटेगा। हो जाएगा। कटने के बाद हमको केवल नीचे 5 मिला। अब जब केवल नीचे 5 मिल गया तो हम कह देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, अतः यह शांत दशमलव परिमेय संख्या। हो जाएगा, नोट कर लो। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है, 91 बट्टे 21,840। तो पता है किससे कटेगा ये? 91 में तो केवल 7 और 13 आते हैं, तो 7 से देखो ये कट जाता है, कट जाता है। लेकिन हम इतना यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं रखते, हम लोग सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, हमको खुद पता चल जाएगा किससे किससे कटेगा ये। ठीक है, अर्थात 91 इसका निकालेंगे, 7 से कटता है कितनी बार में, 13 बार में, 13 से कटता है एक बार में, 21,840। पहले 2 से, 2 एक कम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, 2 9 या 18, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 से 1 में भाग जाता है नहीं, 2 अंक लिए 10, 2 25 10, फिर 2 का भाग 9 में 4 बार, 2 चौका 8, 1 बचा 12, 2 छक्का 12 शून्य, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, क्योंकि 1 बचा था ना, फिर 2 3 6, फिर 0, फिर 2 से, 2 1 कम 2, फिर 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 25 10, 6 5 11, 3 14 15 की 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 1 बचा 16 हो गया, 3 5 15, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा ना, 5 से कटेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, 5 9 45, 5 1 5, 7 से काटो 13 बार में, फिर 13 से काटो 1 बार में। तो निष्कर्ष 91 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 7 गुणे 13, और इसका आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 5 7 और कितना 13। देखो 13 से 13 और 7 से 7 कट चुके हैं, कट चुके हैं, तो बचा क्या, 1 बट्टे 2, 2 फिर 2 2 3 और 5। ये नहीं होता तो ठीक होता, क्योंकि तब केवल 2 और 5 मिलते इसमें, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 3 आ गया। तो यहां लिखेंगे क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है, 3 आ गया है, इसलिए यह शांत दशमलव परिमेय संख्या नहीं है, या कहें तो अशांत दशमलव परिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां में सरल करने के बाद भी दिखा कि अभी 3 एक्स्ट्रा बचा हुआ था, 3 बचने के कारण ये अशांत हो गई। तो नोट कर लो, 3 हमने बता दिया, बाकी 2 तुम लोग घर से करके आओ, और किताब के जितने सवाल हैं सब घर से लगा के ले आओ। ठीक है, लगा के लाओ, चैप्टर समाप्त हो गया है। बचा अभी कुछ?